Welcome to Rankage. I'm your economics teacher Vinita Trivedi, and today we're going to study the chapter cost. Okay, क्या मीनिंग क्या होता है कॉस्ट का? सबसे पहले हम ये समझेंगे. ओके, कॉस्ट मीनिंग कॉस्ट ऑफ द पेमेंट मेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं बेटा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो होते हैं अगर हमें कोई भी चीज प्रोड्यूस करनी है. ठीक है, अगर हमें कोई भी चीज प्रोड्यूस करनी है, फॉर एग्जांपल ये पेन मुझे प्रोड्यूस करना है. ठीक है, तो इसके लिए मेरी लागत कितनी लगेगी, क्या क्या चीजें लगेंगी, उसका प्राइस क्या रहेगा. जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अगर मुझे मेरा बिजनेस स्टार्ट करना है ना, तो मुझे एक लैंड की जरूरत है ना. मैं एक लैंड खरीदूंगी या फिर मैं लैंड रेंट पे लूंगी, है ना. वहां पे मैं अपना बिजनेस सेटअप करूंगी. तो जिससे मैंने लैंड रेंट पे लिया है, मुझे उसको क्या देना पड़ेगा? रेंट देना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि जब मैं एक जमीन खरीदूंगी, उसमें मशीनरी लगाऊंगी, उस पर रॉ मटेरियल लगाऊंगी, लेबर लगाऊंगी, तब जाके मैं कोई भी गुड का प्रोडक्शन कर पाऊंगी, है ना. तो उसके लिए मुझे क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब वो चीजें जो हमारी कोई भी चीज गुड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योर. ठीक है, अब सबसे पहले जो हमारा लैंड आता है, अगेन कॉस्ट. कॉस्ट मतलब उसकी कीमत क्या है. ठीक है, तो अगर मैंने लैंड किराए पे लिया है तो मैं उसका रेंट दूंगी. ठीक है, जिस इंसान से मैंने लैंड लिया है मैं उसको रेंट दूंगी. तो ये मेरा फर्स्ट फैक्टर ऑफ पेमेंट हो गया. ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए. दूसरा लेबर. अब जब मैंने एक लैंड लिया है, मैंने एक बिजनेस सेटअप किया है, तो मैं डेफिनेटली वहां पे लेबर लगाऊंगी जो काम करेगा. उन लेबर को मैं क्या दूंगी, या तो वेज दूंगी या सैलरी दूंगी, मतलब पैसे दूंगी, तनख्वाह दूंगी. ठीक है. तीसरा हमारा है कैपिटल. कैपिटल मतलब विदाउट कैपिटल कोई भी बिजनेस खड़ा नहीं हो सकता, है ना. आपको अपनी कैपिटल, आपकी पूंजी आपका लगाना ही पड़ेगा, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, है ना. जैसे आप लैंड पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आप रॉ मटेरियल पे इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. मैंने किसी से लोन ले लिया, बैंक से लोन ले लिया. ठीक है, तो मैंने बैंक से लोन लिया है, तो उस लोन का मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. और वो लोन मैं कहाँ लगाऊंगी? अपने बिजनेस में, विच इज कॉल्ड कैपिटल. क्लियर है. नाउ जो एंटरप्रेन्योर है हमारा, जो ओनर है, वो इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, इतना लोन ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उसको क्या चाहिए? प्रॉफिट, है ना. वो भी प्रॉफिट कमाएगा, राइट. वो भी प्रॉफिट कमाएगा, तो उसके लिए प्रॉफिट. तो ये हमारे होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिनको हम फैक्टर ऑफ पेमेंट करते हैं, है ना. तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ द पेमेंट मेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने एक पेन का प्रोडक्शन किया है, राइट. तो अगर मेरे पेन के प्रोडक्शन करने पे सबसे पहले क्या लगेगा? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर लगेगा. ठीक है, ये सारी चीजें लगेंगी. लैंड, लैंड का जितना भी मैं रेंट दे रही हूँ, रेंट प्लस सैलरी प्लस कैपिटल, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट. ठीक है, तो इन सब का मान लेते हैं. लैंड हमारा कितने का लगा? हम रेंट कितना दे रहे हैं बेटा? हम रेंट दे रहे हैं 10. जस्ट इमेजिन, हाँ, रुपीज में 10 रुपीज दे रहे हैं. सैलरी हम दे रहे हैं 15. ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं हम 10. देन प्रॉफिट जो है, इन सबको अगर आप प्लस करोगे तो क्या आएगा बेटा? इन सबको प्लस कर दो. ठीक है, उसके बाद हमारा आता है सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो चलो भैया बेसिक थिंग हो गई, है ना. दूसरा आता है हमारा रॉ मटेरियल. ठीक है, अब क्या आएगा? रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल हम कितना लगा रहे हैं? मान लीजिए हमने पेन बनाने के लिए जो वुड होती है ना, वुड मान लेते हैं. अभी वुड हमने कितनी खरीदी? रॉ मटेरियल कितना खरीदा? उसके लिए इंक कितने की खरीदी? जो टोटल हमने 20 रुपीज का खरीदा. ठीक है, अब कितना हो जाएगा? 35 प्लस 20. ठीक है, अब इतना मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है. मतलब मेरे को एक पेन बनाने के लिए टोटल इतना लग रहा है, मेरी लागत लग रही है ना. अब मैं सोचूंगी मैं इतनी मेहनत कर रही हूं, तो मैं अपना भी प्रॉफिट देखूंगी. ये तो मेरी सिर्फ कॉस्ट निकल रही है ना. ये मेरी सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट निकल रही कि मैंने इतना लगाया है. ठीक है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा क्या कमाऊंगी? मुझे भी कमाने के लिए चाहिए. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? प्लस हमारा प्रॉफिट, प्लस हमारा प्रॉफिट. ठीक है, तब जाके बनती है हमारा रेवेन्यू.
क्या बनता है बेटा, रेवेन्यू। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्लियर हुआ क्या होता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, जो भी एक पेन बनाने के लिए मेरा रॉ मटेरियल, लेबर, जो भी मेरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लग रहे हैं प्लस मेरा प्रॉफिट। ठीक है, तो इन सबको मिला के हमारी क्या बनती है बेटा, कॉस्ट ऑफ पेमेंट टू द फैक्टर्स, कॉस्ट बनती है। क्लियर है सबको, ओके। ठीक है, नाउ कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज कॉस्ट फंक्शन हियर। कॉस्ट फंक्शन क्या है, thus the cost function describes the least cost of producing each level of output given prices of factors of production and technology। मतलब लीस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच लेवल। मान लीजिए मैं 10 यूनिट पेन के बना रही हूँ। ठीक है, अगर मैं 10 यूनिट पेन के बना रही हूँ तो मैं चाहूंगी कि मेरा कम से कम पैसे में, है ना, कि मुझे कम रेंट देना पड़े, कम वेजेस देना पड़े, कम सैलरी दूं, कम कैपिटल पे इंटरेस्ट दूं, सब कुछ मैं कम कम दूं ताकि मेरा लॉस ना हो, है ना, ताकि वो जो मैं प्रोडक्ट है वो कम प्राइस में बेचूं तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा क्योंकि ज्यादा लोग खरीदेंगे। तो 10 यूनिट में कम से कम कॉस्ट में बनाऊं, उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट फंक्शन। हम ये रिलेशनशिप इनका समझेंगे, राइट, ओके। अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गुड। ठीक है, अगर ये क्लियर नहीं है तो मैं दोबारा समझा देती हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बैंक में 40,000 की जॉब कर रही हूँ, है ना, और मुझे 2 और ऑफर आते हैं 35,000 की जॉब का और 30,000 का। तो 30,000 बेस्ट है या 35, या जो अभी मैं कर रही हूँ, जो मैं अभी कर रही हूँ 40,000 की, राइट। सो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या था, 30,000 वाली जॉब या 35 वाली, 35। तो मेरे लिए जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो 35 वाली होगी। क्लियर है, नाउ शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होती है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, है ना। शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल। ठीक है, अगर हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारा बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें जो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे फिक्स फैक्टर है। लैंड हमारा फिक्स फैक्टर है, कैपिटल भी है, लेकिन लेबर क्या है, वेरिएबल फैक्टर है। क्यों, कम टाइम में, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जिस भी फैक्टर को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर। और जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, 3-4 महीने में हम क्या, हमारी मशीनरी, हमारा कैपिटल, हमारा लैंड क्या बढ़ा सकते 3 महीने में, नहीं बढ़ा सकते, तो दे आर फिक्स फैक्टर। क्लियर है, बट लॉन्ग रन में फिक्स फैक्टर भी वेरिएबल फैक्टर होते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में हम हमारा कैपिटल, हमारा लैंड सब कुछ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई 1 साल का टाइम दे तो हम अपना बिजनेस बहुत ज्यादा एक्सपांड कर सकते हैं। नाउ शॉर्ट रन में 2 टाइप की कॉस्ट आती है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है, नाउ फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट। दीज कॉस्ट इंकर्ड on fixed factors. These costs do not change with change in quantity. Even when output is 0, fixed costs remain the same. इसका मतलब क्या होता है हमारा, अगर हमने कोई भी प्रोडक्शन नहीं किया, ठीक है, हमने कोई भी फर्नीचर का प्रोडक्शन नहीं किया, मान लीजिए हमारा फर्नीचर का बिजनेस है, हमने कोई भी फर्नीचर की क्वांटिटी नहीं रखी, अभी हमने कोई भी इसका फर्नीचर नहीं बनाया है, लेकिन हमने बिजनेस खड़ा करने के लैंड तो खरीदा है, कैपिटल तो लगाया है, विच आर फिक्स्ड फैक्टर। तो जो हमारे फिक्स्ड फैक्टर है, ठीक है, फिक्स्ड फैक्टर जो हमारे हैं वो क्या होंगे, परमानेंट है, फिक्स्ड, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए हमने लैंड और बिल्डिंग जो भी हमने लगाया है वो हमारा 10 है, ठीक है, तो इवन जब हमारा प्रोडक्शन 0 हो रहा है तो भी हमारा फिक्स्ड फैक्टर क्या है, 10 है, 0 नहीं है। क्लियर है, तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी क्या आ जाएगी बेटा, FC 10। ठीक है, क्योंकि हमने उतना पैसा लगाया है, हमने मशीन खरीदी है तो हमने मशीन में पैसा लगाया, और मशीन क्या है, हमारी फिक्स फैक्टर है, ठीक है, फिक्स कैपिटल है हमारी। तो व्हेन आउटपुट इज 0, जब हम एक भी कुछ भी प्रोडक्शन नहीं करें तो भी हमारा जो फिक्स कॉस्ट है वो सेम होती है। ठीक है, मेरी लैंड सेम रहेगी, अगर मैं एक फर्नीचर बना रही हूँ तो भी मेरी लैंड सेम है, 2 फर्नीचर बना रही हूँ तो भी मेरी लैंड सेम है, तो मेरी जो फिक्स्ड कॉस्ट है, जो मेरी फिक्स फैक्टर पे लग रही है वो सेम आएगी। क्लियर है, वेयर एज हैंस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैन नेवर बी 0, 0 नहीं हो सकती, वो हमेशा रहेगी, इवन एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट। अगर हम कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो भी हमारा जो फिक्स कॉस्ट है, जो हम लगा रहे हैं
फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग तो हमारी लगी रही है, मशीन तो हमारी यूज हो ही रही है ना, इवन कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो भी हमारी क्या होगी, ये जीरो कभी नहीं होगी, है ना। मशीनरी, मैनेजर सैलरी, अब अगर कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो क्या हम मैनेजर को हटा देंगे, नहीं हटाएंगे, क्योंकि मैनेजर तो रहेगा सारी चीजों को मैनेज करने के लिए, क्योंकि इन फ्यूचर प्रोडक्शन होगा, है ना। तो रेंट ऑन बिल्डिंग भी देना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देना ही देना पड़ेगा अगर आपने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आप कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, राइट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट, ये लगती ही लगती है। These incurred on variable factors. These costs change with the change in output. It is zero at zero level of output. इसका मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान से समझना, ठीक है। ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है और ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। और ये हमारा टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट कैसे बनती है, वेरिएबल और फिक्स फैक्टर को प्लस करके टोटल कॉस्ट बनती है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि अगर मुझे एक मैंने पेन प्रोड्यूस किया है, मुझे इसकी प्राइस निकालनी है, मुझे इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है, मतलब ये कितने में बना, तो इस पे लैंड, मतलब मेरा लैंड कितना लग रहा है, मेरा फिक्स फैक्टर क्या क्या है, बिल्डिंग कितने की लगी, है ना, लैंड कितने का लगा, मैं इंटरेस्ट कितना पे कर रही हूँ, मेरा रॉ मटेरियल कितने का लगा, ठीक है, रॉ मटेरियल, उसके बाद मेरे लेबर को मैं कितना वेजेस दे रही हूँ, ये सब प्लस करके इसकी कॉस्ट निकलती है, राइट। तो टोटल कॉस्ट क्या होगी बेटा, एफसी प्लस वीसी, मतलब फिक्स फैक्टर प्लस वेरिएबल फैक्टर, या फिर फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब मैं एक भी क्वांटिटी जब नहीं बना रही थी तो भी मेरा लैंड, मशीनरी लगा हुआ था, तब भी उसकी कॉस्ट जा रही थी, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जो मैं लेबर को सैलरी दूंगी, तो अभी मैंने कुछ भी लेबर को एम्प्लॉयड नहीं किया है, राइट। मैं अभी कोई भी रॉ मटेरियल नहीं खरीद रही हूँ, तो उसके भी जीरो हो जाएगा। टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 10 + 0 = 10, क्लियर है। नाउ मैंने एक क्वांटिटेटिव फर्नीचर किया, पेन की बनाई, तो अब मेरा फिक्स फैक्टर तो सेम है, फिक्स कॉस्ट तो मेरी सेम है, इतना तो पैसा लग ही रहा है मशीन लैंड का, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट मेरी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी, 2 हो जाएगी मान लीजिए, है ना, 2 हो गई, तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 10 + 2 = 12, ऐसे ही मेरी बढ़ती जाएगी, क्लियर है। तो जब क्वांटिटी जीरो होती है तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होता है, क्लियर है। क्या बोला यहाँ पे, these costs change with the change in output, आउटपुट चेंज हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हो रही है, क्लियर है। नाउ द सेकंड थिंग इज इट इज जीरो एट द जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, जब एक भी हम आउटपुट नहीं बना रहे थे, प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, तो हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी क्या था, जीरो था, क्लियर है। या आगे आपको रिलेशनशिप इनका जो है वो आपको बहुत आगे काम आएगा, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो पे अटेंशन, राइट। नाउ हैंस total variable cost can be zero at zero level of output, yes, zero level of output पे zero रहेगा, ठीक है। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल परचेस करेंगे, अगर हम एक फर्नीचर बना रहे हैं तो हम रॉ मटेरियल खरीदना स्टार्ट कर देंगे, 2 बनाएंगे तो और ज्यादा खरीदेंगे, राइट। तो वेरिएबल कॉस्ट हमारा बढ़ता जाएगा, ठीक है, विद इंक्रीज इन द प्रोडक्शन और क्वांटिटी, ठीक है। नाउ वेजेस ऑफ लेबर बढ़ेंगे, जितना ज्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे, जितना ज्यादा हम फर्नीचर बनाएंगे, उतने ज्यादा हमको लेबर चाहिए, क्लियर है। और लेबर अगर चाहिए तो उनकी सैलरी जाएगी तो कॉस्ट बढ़ेगी, कौन सी कॉस्ट बढ़ेगी, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, क्लियर है। नाउ डेली एक्सपेंसेस, ऑफ कोर्स डेली एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब लगेंगे आपके, क्लियर है। नाउ यहाँ पे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यूनिट मतलब आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हो। यूनिट अगर हम जीरो बना रहे थे तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी जो लैंड लेबर मशीन है, सॉरी लेबर नहीं मशीन है, वो हमारी 10 सेम ही चलेगी, क्योंकि शॉर्ट रन है, चेंज तो होगी नहीं लैंड। नाउ वेरिएबल कॉस्ट जो है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो जीरो थी, अगर हमने एक प्रोडक्शन किया तो हमारी 10 हुई, दूसरा प्रोडक्शन किया तो हमारी 18 हुई, और टोटल कॉस्ट तो बढ़ती जाएगी, 10 + 0 = 10, 10 + 10 = 20 एंड कैरी ऑन, राइट। नाउ इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये आपका टोटल कॉस्ट है, राइट, इट्स योर टोटल कॉस्ट, ये आपका क्वांटिटी है। टोटल कॉस्ट आपकी फिक्स्ड है, क्यों फिक्स्ड है, क्योंकि आपकी टोटल कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकती। टोटल कॉस्ट जीरो क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकती।
और इन दोनों को प्लस करके टोटल कॉस्ट आता है। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी कभी भी जीरो नहीं होगी क्योंकि लैंड लेबर तो लैंड मशीन तो लगेगा ही लगेगा, तो आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो कभी जीरो नहीं होगी। इसलिए जो आपका टीसी का कर्व है टोटल कॉस्ट का, वो जीरो से ना स्टार्ट होके ऊपर से स्टार्ट होगा 10 से। क्लियर है? तो ये आपका स्ट्रेट गया। देन आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो से स्टार्ट होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो से स्टार्ट होगा, राइट? तो आपका जीरो से ऐसे ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा। और जो इनके बीच का डिफरेंस है ना बेटा, जो इनके बीच का डिफरेंस है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, क्योंकि 10 और 10 मतलब टीसी और टीएफसी में का जो डिफरेंस, टीवीसी का जो डिफरेंस है वो क्या है? टीएफसी 10। क्लियर है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। नाउ टीएफसी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब यहाँ पे हमने पढ़ा टोटल कॉस्ट, यहाँ पे हम पढ़ेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, राइट? यूनिट जीरो तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 10 है, 10 है। आप कितने भी यूनिट्स बढ़ा दो, शॉर्ट रन की बात करें, अगर 3 महीने हमारा बिजनेस हम चला रहे हैं तो उतने शॉर्ट पीरियड में हमारा लैंड इतना ही रहेगा, ठीक है? हमारे पास जो मशीनरी है 3-4 वो उतनी ही रहेंगी, ठीक है? हम एकदम से ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते, एक्सपांड नहीं कर सकते, क्योंकि इतने पैसे इतने शॉर्ट पीरियड में नहीं आ सकते, राइट? तो हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या सेम है। जो 2 मशीन लगाई थी स्टार्टिंग से 3 महीने, वो 2 ही है, तो हमारा सेम रहेगा। चाहे कितने भी आउटपुट बना लो, आप कितने भी मशीनरी, आप कितने भी फर्नीचर बना लो, कितने भी पेन बना लो, राइट? तो यहाँ पे आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है बेटा? स्ट्रेट है, मतलब कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है और जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, बिकॉज इवन आप कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे तो भी आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है बेटा? 10 लग रहा है, तो 10 यहां से स्टार्ट होगा, इसलिए स्ट्रेट है, कांस्टेंट है। नाउ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। नाउ व्हाट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट हियर इज, जब 0 यूनिट्स थी, जब हम कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे, तो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी 0 थी। जब हमने एक प्रोडक्शन किया फर्नीचर का, तो हमने रॉ मटेरियल भी मंगवाया, हमने लेबर को सैलरी भी दी, वेजेस भी दिए, और 1 से 2 लेबर मंगवा लिए, राइट? तो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा और बढ़ा, दूसरे प्रोडक्शन में और बढ़ जाएगा। इसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट बनेगा। क्यों? क्योंकि जीरो था, फिर 1 2 3, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमेशा बढ़ेगी। क्लियर है? आई होप कि आपको पूरा पॉइंट क्लियर हो। एक बार देख लीजिए। ओके, तो हमारे YouTube चैनल में हमने रैंकेज में पूरी सीरीज डाली है इकोनॉमिक्स चैप्टर की, तो आपको चैप्टर वाइज पूरे आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे लाइन वाइज। तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और उसमें पूरी सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट? तो आप प्लीज उनको पढ़िए, क्योंकि टाइम बहुत कम है अब CUT के लिए, राइट? नाउ क्या रिलेशनशिप होती है वो हम इसमें पढ़ेंगे। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज कांस्टेंट, हैंस इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में अभी बताया था, राइट? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है आपकी? स्ट्रेट होती है और कांस्टेंट होती है, राइट? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो, हैंस ड्रॉ अबव द ओरिजिन। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी जीरो पे स्टार्ट नहीं हो सकती, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो सकती, इसलिए अबव द ओरिजिन होती है और कांस्टेंट होती है। क्लियर है? नाउ the vertical distance between TC and TVC is total TFC, total fixed cost। मतलब जो टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस है वो क्या है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। फिर से देख लीजिए, ये जो डिफरेंस है TC और TVC का, वो क्या है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर है? यही रिलेशनशिप जो मैंने अभी आपको समझाई है वही है ये, ठीक है? So TC total cost is a sum of TFC and TVC. Like I said before also, TVC can be zero. वेरिएबल कॉस्ट हमारी जीरो हो सकती है जब हमारा आउटपुट जीरो है, बट फिक्स कॉस्ट हमारी जीरो नहीं हो सकती, कैन नॉट बी जीरो इवन TC, मतलब जब हमारा क्वांटिटी है वो जीरो प्रोडक्शन पे है, राइट? सो TC ऑल्सो कैन नेवर बी जीरो। लाइक आई सेड, जब आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जब जीरो नहीं हो सकता, तो आपका टोटल कॉस्ट कैसे जीरो हो सकता? हो ही नहीं सकता, राइट? At zero level of output, TC is equal to TFC because at this level TVC is zero. मतलब टोटल कॉस्ट आपकी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मतलब क्वांटिटी एक ले रहे थे, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 10 थी, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट टोटल कॉस्ट भी आपकी 10 होगी, क्योंकि TVC वेरिएबल कॉस्ट आपकी जीरो, तो 10 प्लस जीरो इक्वल्स टू 10। क्लियर है? नाउ एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होती है? एवरेज कॉस्ट मतलब होती है टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी।
इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि मान लीजिए 10 रुपए का एक पेन है, ठीक है, 10 रुपए का एक पेन कितने का है, 10 रुपए का, ठीक है। तो ये मैं कैसे निकाल पाऊंगी, ये मैं कैसे निकाल पाऊंगी, 100 इंटू 10, 100 इंटू 10 इक्वल्स टू 10, मतलब एक पेन का जो प्राइस है वो 10 है, और 10 पेन का प्राइस कितना होगा, 100। तो ऐसे डिवाइड करके हम एक आउटपुट की प्राइस निकालेंगे। क्लियर है? तो एवरेज मतलब होता है एक, है ना, एवरेज कॉस्ट मतलब एक फैक्टर की क्या कॉस्ट है, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो फिक्स फैक्टर हो, राइट। तो टीसी टोटल कॉस्ट आपकी जितनी भी है अपॉन क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी से आप डिवाइड कर दोगे तो आपका एवरेज कॉस्ट निकल जाएगा। अभी विथ शेड्यूल में आपको समझाऊंगी ये चीज। इट इज ए कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, इट इज ए कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है, मैं यहां आपको समझाती हूँ। ओके, राइट। अच्छा, दूसरा, इट इज सम टोटल ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। नाउ अगर मुझे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, वो कैसे निकलेगी, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे आउटपुट हमारा 0 था, तो टोटल कॉस्ट टीएफसी एंड टीवीसी, क्लियर है। अब अगर मुझे टोटल कॉस्ट, अगर मेरी फिक्स फैक्टर मेरा 10 था, तो टोटल कॉस्ट भी मेरी 10 होगी, टीवीसी मेरा 0 होगा, क्लियर है, 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे। नाउ अगर मैंने एक क्वांटिटी बढ़ा दी तो टोटल कॉस्ट जो है मेरी, जो टीएफसी है टोटल फिक्स कॉस्ट, वो भी मेरी 10 ही रहेगी, बट टीएफसी मेरा मान लीजिए आप 2 हो रहा है, क्लियर है। तो 10 + 2 कितना हो जाएगा, 12। तो टोटल कॉस्ट आपकी बढ़ रही है, क्लियर है। अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे मुझे एवरेज कॉस्ट निकालनी है। क्या निकालना है मुझे, एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट को मैं क्वांटिटी से डिवाइड कर दूंगी, राइट। टोटल कॉस्ट को मैं क्वांटिटी से डिवाइड कर दूंगी, 10/0 इक्वल्स टू 10, ठीक है, देन 12/1 इक्वल्स टू 12, क्लियर है। एवरेज कॉस्ट मेरी क्या हो रही है, 10 और 12, क्लियर है। वैसे ही अगर मुझे क्या निकालना है, एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालनी है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, और मुझे टीएफसी से, ठीक है, टीएफसी, मुझे टीएफसी से इसको एएफसी करना है, एएफसी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। टीएफसी के लिए मैं क्या कर रही थी, टीएफसी के लिए मैं टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर रही थी, तो मेरा आ रहा था, क्लियर है। उसी तरीके से एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के लिए मैं क्या करूंगी, टोटल फिक्स कॉस्ट को मैं किससे डिवाइड करूंगी, क्वांटिटी से, क्लियर है। टोटल फिक्स कॉस्ट को मैं क्वांटिटी से डिवाइड करूंगी तो मेरा एवरेज फिक्स कॉस्ट आएगा। सिमिलरली फॉर टीवीसी, ठीक है, अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट मुझे निकालनी है, क्वांटिटी से डिवाइड करूंगी तो मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आएगा। ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए, है ना। नाउ एज अ रिजल्ट, विद द फैक्टर प्राइस गिवन, इनिशियली द मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स and then after a certain point it rises, marginal cost curve therefore U-shaped at 0 level of output and marginal cost is undefined। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ, जो आपका मार्जिनल कॉस्ट का कर्व बनेगा वो यू शेप्ड होगा, ठीक है। आपका मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व बनेगा, एमसी, जो MC है आपका, वो यू शेप्ड होगा, और जो आपका AC होगा एवरेज कॉस्ट का, वो भी यू शेप्ड होगा। यहाँ पे इस चैप्टर में जितने भी कर्व है वो यू शेप्ड है, करेक्ट, ओके। नाउ मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, ये हमारा क्वांटिटी है, ये हमारा क्वांटिटी है, ठीक है, ये हमारा टोटल कॉस्ट है, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट है। आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है, MC, MP, राइट। तो अब इसमें क्या होगा, 0 था, टोटल कॉस्ट आपके मान लीजिए 10, क्योंकि टीसी में क्या इंक्लूड होता है, फिक्स्ड कॉस्ट, राइट। और मार्जिनल कॉस्ट आपका कितना बेटा, अभी 0 है, ठीक है। क्वांटिटी 1 बढ़ाएंगे तो टीसी हमारा क्या होगा, यहाँ पे बढ़ेगा कि सेम रहेगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट भी आएगी, राइट। तो मान लीजिए 12 हुआ, ठीक है। तो अब मेरा क्या होगा, मान लीजिए
मार्जिनल कॉस्ट अगर मैं 10 मान लेती हूँ तो 12 माइनस 10, ठीक है, 12 माइनस 10 इक्वल्स टू 2, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, क्लियर है। नाउ अगेन अगर मैं यहाँ पे 2 बोल रही हूँ, मेरी क्वांटिटी और बढ़ा दे रही हूँ और मेरी यहाँ पे मान लीजिए 14 हो रही है, टोटल कॉस्ट मेरा 14 हो रहा है क्योंकि मेरा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है, तो अब मैं एमसी कैसे निकालूंगी, यहाँ का 14 माइनस 12 इक्वल्स टू 2, या फिर आप 15 ले सकते हैं, कुछ भी नंबर यहाँ पे ले सकते हैं, क्लियर है। तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं बेटा, टीसी मतलब द सेकेंड वन माइनस द फर्स्ट वन, क्लियर। तो हमारा एमसी आ जाएगा TVCN माइनस TVCN1, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो हमारा एमसी आ जाएगा, राइट। और अगर हमें टीवीसी निकालना है, क्योंकि हमारा जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या है बेटा, कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है, राइट। तो मार्जिनल कॉस्ट मतलब होता है कुछ भी चेंज आना, ठीक है, कुछ भी चेंज आना मतलब वेरिएबल कॉस्ट जो अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट जैसे 0 थी, फिर हमने एक लेबल लगाया, फिर हमने दूसरा लेबल, फिर हमने तीसरा लेबल लगाया, राइट। तो अब जो मेरी मार्जिनल टोटल प्रोडक्शन था मेरा टीसी, टोटल कॉस्ट जो मेरी निकल रही थी 10 प्लस 0 इक्वल्स टू 10, 10 प्लस 1 प्लस 10 प्लस 1 इक्वल्स टू 11, 10 प्लस 2 इक्वल्स टू 12, राइट। तो अब मेरी टोटल कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है 1 का, ये क्यों आ रहा है, इसको मैं बोलूंगी मार्जिनल कॉस्ट, राइट। तो टोटल कॉस्ट में जो भी चेंज आ रहा है वो टीवीसी मतलब वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आ रहा है, क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये ही चेंज हो रहा है, तो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो भी टीवीसी की वजह से ही निकलेगी। सो जब आप एमसी को प्लस करते जाओगे, ठीक है, जब आप मार्जिनल कॉस्ट को प्लस करते जाओगे तो आपका टीवीसी निकल जाएगा, क्लियर है। ये 2 फॉर्मूलेज हैं दैट यू शुड नो। आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हो, अगर कुछ भी डाउट है तो जस्ट कमेंट डाउन एंड कंटिन्यू द सीरीज, बिकॉज बहुत सारे चैप्टर्स हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, सो गो थ्रू दैट एंड स्टे कनेक्टेड।